गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश मामले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में प्लेन क्रैश होने को लेकर फ्लाइट में क्या हो रहा था, इसे लेकर कई खुलासे किए गए हैं। AIIB की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पायलटों ने दोनों इंजनों को आखिरी वक्त तक स्टार्ट करने की कोशिश की थी और कम से कम एक इंजन में रिकवरी शुरू भी हो गई थी, लेकिन इंजन 2 संभल नहीं सका। अब इस हादसे के 1 महीने के बाद हादसे में मारे गए एक यात्री के परिवार ने हमारी संवाददाता हेताली शाह से बात करी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे को आज पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी भी परिवार में शोक छाया हुआ है। इस हादसे में किसी ने अपने माँ बाप तो किसी ने अपनी पत्नी मंगेतर या बेटा या बेटी को खोया। गुजरात के खेड़ा आनंद से सबसे ज्यादा यात्री थे जो इस प्लेन हादसे में मारे गए। इस प्लेन हादसे का असर अभी भी परिवार में देखने को मिल रहा है। खेड़ा के नडियाद से लंदन जा रही रूपल पटेल की भी इस प्लेन हादसे में मौत हुई थी। हमारी संवाददाता ने उनके पति पीनल पटेल से खास बात करी। आपकी वाइफ का देहांत हुआ इस प्लेन क्रैश हादसे में, आज 1 महीना हो गया है, क्या कहेंगे? क्या कहें, बहुत ट्रेजेडी है, हार्ड है, लेकिन बच्चों के लिए सर्वाइव करना पड़ेगा। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। जब ये हादसा हुआ तब आप कहाँ पर थे? मैं लंदन में था। हम वेट कर रहे थे क्योंकि जब फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी तब मेरी वाइफ से बात हुई थी कि वो बैठ गई है और 5 मिनट में टेक ऑफ होगी। तो उसने लास्ट ऐसा ही भी बोला कि हम शाम को मिलते हैं। यहाँ पर किस लिए आई थी आपकी वाइफ? वो जस्ट अपने मेडिकल चेकअप के लिए आई थी और फैमिली मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं, उनकी मदर यहाँ पे है, ब्रदर यहाँ पे है। तो सिर्फ 2 साल हो गए थे तो फिर मिल के भी आए और मेडिकल चेकअप भी करवा ले। जब ये हादसा हुआ और सिविल हॉस्पिटल की ओर से आपको सब कुछ समझाया गया था कि इस तरह की प्रोसेस है, आपको आसानी होगी, ये सब कैसा रहा वो जो आपको समझाया गया था? उन्होंने जो सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, इवन पुलिस ऑफिसर, इवन एयर इंडिया, उन लोगों ने जो भी फैसिलिटीज़ दी है वो बहुत अच्छी दी है कि ये जो हादसा है वो छोटा हादसा नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स ने जो काम अपने हिसाब से काम किया वो भी बहुत अच्छा काम किया है। प्लस लो लेवल से हायर लेवल के सभी लोगों ने सबकी हेल्प की है। सरकार की ओर से सहाय की भी बात की गई थी, वो हुई है? किस तरह से हुई है? सरकार की तरफ से मुझे तो सिर्फ 2 सहाय की बात मिली है कि एक PM रिलीफ फंड से और दूसरा एग्रीकल्चर एक्सीडेंट पॉलिसी से। दूसरी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है। जब अगर होता है तो वो मुझे पता नहीं है। ये आपको जो राहत मिलती है, जो बोला गया है, उससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 2000 पाउंड अगर आज मैं देख लूँ तो मेरे घर की जो मॉर्गेज है उसका सिंगल एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट 2000 पाउंड है। तो अगर गवर्नमेंट 2 लाख देती है वो तो मेरा 1 महीने का मॉर्गेज का इंस्टॉलमेंट EMI चला जाता है। अभी 1 महीना हो गया, आपके 3 बच्चे हैं, उनकी स्थिति क्या है? बच्चे अभी सदमे में हैं। वो मेरी जॉइंट फैमिली है यहाँ पे, तो उनके साथ में वो अभी चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट वीक वापस जा रहा हूँ तब मुझे एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो मुझे फेस करनी पड़ेगी। जब ये हादसा हुआ आपको पता चला तब आप वहाँ से यहाँ पर आए, उस वक्त का समय आपके लिए कैसा था? वेरी हार्ड, अनबिलीवेबल। बच्चों को पता था कि ऐसा नहीं, हादसा हुआ? मैंने बड़े बेटे को जो 12 ईयर्स ओल्ड है उसको यहाँ आने के बाद दूसरे दिन जब मैं मॉर्निंग में फ्राइडे मॉर्निंग 13th को यहाँ पहुँचा, उसके बाद मैंने आफ्टरनून को उसको बताया। और दूसरे जो ट्विंस हैं 8 ईयर्स ओल्ड, उनको तो जब हमें बॉडी मिली उस दिन उनको बताया कि ये मम्मी है। तो कैसा था बच्चों का बिहेवियर, कैसा था, उनकी स्थिति कैसी थी? नो वर्ड्स, सॉरी।
ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।